हाल ही में भारत ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से जश्न मना ही रहा था, परंतु दिन 12 जून 2025 अहमदाबाद से एक अंतरराष्ट्रीय उड़ान जो कि लंदन की तरफ जा रही थी, इसमें लगभग 230 पैसेंजर्स थे, दो पायलट, 10 क्रू मेंबर्स। यह था बोइंग पैसेंजर प्लेन 787 ड्रीमलाइनर, जो कि अहमदाबाद से टेक ऑफ होते ही 40 सेकंड के भीतर ही क्रैश हो गया। यह एक बड़ी घटना थी। कहा जा रहा है कि इन सभी 242 में से सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बचा है। चूंकि यह पैसेंजर प्लेन बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से जाकर टकराया था, तो उस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में कुछ छात्र छात्राओं की भी मृत्यु हुई है। तो कहा जा रहा है कि अभी तक यह मौत का आंकड़ा 260 से अधिक हो चुका है। यह घटना बहुत ही बुरी है और किसी भी देश के साथ नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए हमें यह समझना होगा कि हमारे लिए बड़े प्रश्न आज क्या हो जाते हैं। हालांकि इस घटना के बाद एयरलाइन ने यात्रियों की जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए एक हॉटलाइन नंबर जारी किया है। यह नंबर है 1800-5691-444। मैं फिर से इसे रिपीट कर देता हूं। यह नंबर है 1800-5691-444। इस नंबर को अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जरूरी है उन तक पहुंचना जिनको शायद जरूरत है इस नंबर की। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके परिचित उस प्लेन हादसे के शिकार हुए होंगे। इसलिए हमें यह समझना भी जरूरी है, क्या यह भारत के लिए एकमात्र हादसा है? इस दुखद घटना ने पूरे भारत को झकझोर दिया और हम अभी तक अपनी एयरलाइन इंडस्ट्री के बारे में समझते थे कि ये सेफ है। एक नए प्रश्न फिर पैदा हो गए कि ये कितनी सेफ है। शायद इसका जवाब हमें कभी ना मिल पाए, परंतु हमें पता चला है कि अब जांच समिति बिठाई जा रही है जो यह पता करेगी कि क्रैश लैंडिंग हुई क्यों। परंतु क्रैश लैंडिंग हुई क्यों, ये अगर पता चल भी जाएगा जांच समिति से, तो होगा क्या? इससे होगा क्या, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। शायद आपको याद हो, इस देश में अनेकों जांच समिति आज तक बिठाई जा चुकी हैं, पता नहीं किस किस नाम पर, पता नहीं किस किस कारण से। कभी दंगों की जांच करने के लिए, कभी समाज की जातियों की जांच करने के लिए, पर वो रिपोर्ट्स हैं कहां? कहां है वो रिपोर्ट्स? ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में जमा कर देती है ताकि हमें कभी पता ही न चल पाए। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इस देश में, इस समाज में शांति बनाए रखने के लिए इसे जाहिर नहीं किया जा सकता कि कारण क्या था। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए। शायद आपको याद हो, कुछ दिन पहले ही इंडियन एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का यह वीडियो जारी हुआ था, जिसमें वे बता रहे थे कि पाकिस्तान चाइना से जल्द ही 5th जनरेशन के फाइटर जेट खरीदने वाला है। यह भारत की सुरक्षा को एक बड़ा खतरा हो सकता है, जिसको उन्होंने इस वीडियो में, इस इंटरव्यू को देते हुए साफ रूप से जाहिर किया। उन्होंने कुछ समय पहले यह भी कहा था कि भारतीय एयरफोर्स को बहुत सारे फाइटर जेट समय पर उपलब्ध हो ही नहीं पाते हैं। तो सोचिए, अगर जांच हो भी गई इस क्रैश लैंडिंग की, तो क्या होगा? क्या हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके बारे में सोचा जाए? और यह भी बहुत मुश्किल रहा होगा जब यह पहली बार हुआ होगा कि एयर चीफ मार्शल खुद खुलकर सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें सप्लाई फाइटर जेट्स की समय पर नहीं मिल पाती। अगर हम टाइम लाइन को देखें तो 1984 से बात कर रहे हैं वो, 1984 से लेकर आज तक फाइटर जेट्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि हम समय पर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी काम समय पर नहीं होता वह काम ना होना ही बेहतर है। न्याय के बारे में कहा जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और क्या वो लोकतंत्र ही लोकतंत्र है जो न्याय की बातें नहीं करता? किस लिए बनाया गया था लोकतंत्र? लोकतंत्र का एकमात्र हित, एकमात्र मुद्दा था अधिकतम लोगों का अधिकतम भला करने का एकमात्र प्रयास। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इसके बाद धीरे धीरे दुनिया में समाजवाद ने जगह ली। वह भी कोशिश यही थी कि लोकतंत्र जब अधिकतम लोगों के अधिकतम लाभ की बातें कर रहा है, तब समाजवाद सभी लोगों की बातें कर रहा है। परंतु आज हमें पूछना पड़ेगा खुद से, बीजेपी से पूछना चाहता हूं, ना कांग्रेस से। ये बहुत छोटी चीज है, हमारे सोचने का तरीका बदल चुका है। क्या हमारे लिए प्रायोरिटीज क्या है? हम चीजों को देखने के बाद, दुर्घटनाओं को देखने के बाद क्या सोचते हैं, इससे होगा क्या? तो अब बताइए, अगर हमें पता चल भी गया ये कारण कि वह क्रैश लैंडिंग क्यों हुई थी, तो उससे होगा क्या? और ये मैं मानकर चल रहा हूं कि ऐसी दुर्घटना दोबारा नहीं होगी, क्योंकि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस है।
हमारी एयरलाइन या इंटरनेशनल एयरलाइंस में फ्रेटर्निटी में पिछले एक लंबे समय से बड़ी दुर्घटनाएं नहीं हुई हैं, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये एक रेयर कंडीशन थी। आपको शायद लग रहा होगा इस समय कि जब मैं कह रहा हूं कि इस जांच समिति को बिठाने से होगा क्या, तो शायद ये उतना जरूरी नहीं है, परंतु मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत सारी बातें हुई इंडियन एयरफोर्स के बारे में, कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में भी लोगों ने तरह तरह के मत दिए। जिसकी जितनी सोचने की क्षमता थी वो उस क्षमता तक सोच पाया और उसी स्तर की बातें भी कर पाया। परंतु क्या आप जानते हैं कि 1970 से लेकर अभी तक मिग 21 जो हमारा फाइटर जेट है, उससे 170 से ज्यादा हमारे इंडियन फाइटर पायलट शहीद हो चुके हैं। जी हां, वो क्रैश नहीं थे, शहीद थे। एक लंबे समय से पुअर मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट्स के कारण हमारे मिग 21 तेजी से खराब होते जा रहे हैं या क्रैश हो रहे हैं। ये इतनी बड़ी संख्या में हो रहे हैं कि इन पर कितनी जांचें बिठाई गई और उसकी कितनी रिपोर्टें आई, शायद ना आपको याद होगा, ना मुझे याद होगा, और ना शायद जो जिम्मेदार लोग हैं उनको भी याद होगा। तो एक और जांच समिति बैठ जाएगी, एक और कारण निकलकर सामने आ जाएगा, परंतु हम जब तक ये नहीं समझेंगे कि किसी भी काम को करने का कारण क्या है, तब तक हम खुद से और दूसरों से गलत प्रश्न ही पूछते रहेंगे। जी हां, मिग 21 जिसे कि यूएसएसआर ने बनाया था, उसने खुद 1990 में उसे बनाना बंद कर दिया। आज उसके पार्ट्स दुनिया भर में कहीं नहीं मिलते और आज 2025 में हम चला रहे हैं उसको। 2025 में, जिसको 1990 में रशिया रिटायर कर चुका है, हम 2025 में चला रहे हैं। एक लंबे समय से कहा जा रहा है कि हम उसे रिटायर करने वाले हैं और इस साल भी खबरें ऐसी ही हैं कि 2025 में इसे रिटायर कर देंगे, परंतु रिप्लेस किससे करेंगे, किससे करेंगे? हाल ही में एयर चीफ मार्शल ने जो कहा, उसे सुनने के बाद लगता है आपको कि उसे रिप्लेस करने के लिए हमारे पास फिलहाल कुछ है? और नहीं है तो फिर क्या होगा? एक और जांच समिति, और उस जांच समिति से होगा क्या? अमेरिका के न्यू जर्सी एयरपोर्ट की एक क्लिप शायद आप देख चुके होंगे, जिसमें एक भारतीय छात्र के साथ बदसलूकी की जा रही है। हम सभी को गुस्सा आया और इंटरनेट पर कुछ दिन से वायरल इस तस्वीर के बाद कहा जा रहा है कि भारतीय छात्रों के साथ अमेरिका में क्या सलूक किया जा रहा है। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि भारतीय छात्र ही नहीं, अमेरिका में रहने वाले कई भारतीय नागरिक भी ऐसे हैं जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है या बदसलूकी की जा रही है। शायद आपको बुरा लगा होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के भूमिहीन कैंप में 1300 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। आपको पता है दिल्ली इलेक्शन में क्या कहा गया था उनसे? उनसे कहा गया था झुग्गी के बदले घर। इस 45 डिग्री से ज्यादा तापमान जब दिल्ली में चल रहा है, तब रात के 3-4 बजे उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया है। आप सोचिए वो लोग कहां जाएंगे। उस एक छात्र की जो अमेरिका के न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर था, उसकी हालत देखकर शायद हमें बुरा लग रहा है, परंतु उन झुग्गी वालों का क्या होगा? निश्चित रूप से यह अवैध झुग्गियां थी और इस देश में कोई भी नहीं चाहता अवैध झुग्गियों में रहना। आप सोच सकते हैं किसी व्यक्ति का सपना हो या किसी व्यक्ति ने कसम खा ली हो कि मैं अवैध झुग्गियों में रहूंगा। ये बेचारे मजदूर कहां से आते हैं, कहां से आते हैं? आपको शायद याद हो इस देश में कितने सारे किसान आत्महत्या कर चुके हैं। मैं किसी विशेष किसान आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु इस देश में एक लंबे समय से बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो कहां जा रहे हैं? कुछ कहीं जाकर शहरों में ऑटो चला रहे हैं, कुछ मजदूरी कर रहे हैं, कुछ लेबर का काम कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है एटीएम पर, रात में खड़ा है, दिन में खड़ा है और शायद ठीक से खाना खाने के पैसे भी नहीं जुटा पा रहा है। इन झुग्गियों में रहने वाले लोग ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके और मेरे घर बनाए थे। इन्होंने शहर को बनाया था, रोडें बनाई थी। यही वो मजदूर थे जिन्होंने शहर को खूबसूरत होने का सपना दिखाया और उस सपने को सच करने की कोशिश भी करी। हालांकि उस झुग्गी बस्ती पर बुलडोजर चलाने के बाद कोर्ट ने पूछा है कि मामला जब कोर्ट के संज्ञान में था और विचाराधीन था तो डीडीए ने बुलडोजर कैसे चला दिया? परंतु ये एकमात्र झुग्गी नहीं है, इसके अलावा और भी कुछ झुग्गी बस्तियां हैं, कुछ अवैध कॉलोनियां हैं जहां पर बुलडोजर चलाने का नोटिस डीडीए लगा चुका है। आप सोचिए, क्या हम उनके बारे में चिंतित हैं? आपको ऐसा लगेगा कि अवैध घर हो सकते हैं, आपका सोचने का अपना तरीका हो सकता है, परंतु वो भी इस देश के नागरिक हैं और इस देश के प्रत्येक नागरिक तक न्याय जब नहीं पहुंचेगा तो इस देश में शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि कहा जाता है कि न्याय के बिना शांति असंभव है। ऑपरेशन सिंदूर में बातें की गई कि भारतीय महिलाओं के सुहाग उजाड़ दिए गए, परंतु शायद आपको याद हो 2 साल पहले मणिपुर में हिंसा चालू हुई थी, आज भी जारी है। अगर मैं आपको फिगर बताऊंगा तो मुझे यकीनन रूप से पता है वो फिगर बहुत छोटा
और बहुत कम होगा। हजारों औरतें विधवा हो चुकी हैं जिनके सुहाग उजड़ चुके हैं। जांच समिति तो छोड़िए, केंद्र सरकार के लगातार कहने के बावजूद डोंट यू थिंक मणिपुर शुड बी इंडियाज नंबर 1 प्रायोरिटी? प्रायोरिटी है और हमारी सरकार लगातार कोशिश कर रही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। 1.5 साल से समाज एकदम बटा हुआ है। मैंने लास्ट महीने उसकी एक वीडियो निकाली, मैं 2 बार जाके आ गया हूँ 1.5 साल में। द सोसाइटी इज वर्टिकली डिवाइडेड नितिन जी। जो कुछ हो वो दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि जल्दी वहाँ शांति प्रस्तावित होगी और सरकार संवेदनशील भी और लगातार कोशिश भी कर रही है कि हम मणिपुर पर ध्यान दे रहे हैं। 2 साल हो गए, भारत के एक राज्य में हिंसा नहीं रुक पा रही है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सरकार क्या क्या करे। मैं बताता हूं सरकार को जब करना होता है तो क्या करती है। आपको याद है लोकसभा इलेक्शन के दौरान एक पत्थर भी नहीं उछला था। इलेक्शन खत्म होने के बाद हिंसा चालू हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन के दिन सरकार चाहती नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार चाहती है वहां हिंसा बनी रहे, परंतु सरकार की यह मौलिक जिम्मेदारी है कि इस देश की जनता, इस देश के समाज, प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक बच्चे के लिए शांति स्थापित करने का प्रयास करती हुई दिखाई भी दे और उसे करने की यथासंभव कोशिश भी करे। इसलिए इन जांच समितियों से क्या होगा, मुझे यह जानना बहुत जरूरी है। और यह प्रश्न मेरा किसी सरकार से नहीं है, यह प्रश्न मेरा आप लोगों से है जो हम नहीं पूछते हैं खुद से कि इससे होगा क्या। शायद आप नहीं जानते होंगे कि 14 जून को अमेरिका में आर्मी डे है और आपको पता है उस पे चीफ गेस्ट बनाकर किनको बुलाया जा रहा है? पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर से। और अब यह प्रश्न भारत सरकार को भी पूछना होगा कि इससे होगा क्या। भारत के संबंध अमेरिका से धीरे धीरे खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खराब बहुत समय से हो रहे थे, परंतु अब दिखाई देने लगे और वहीं पाकिस्तान से बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2022 में अमेरिका ने एफटीए की ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को हटवा दिया था और अब पाकिस्तान एंटी टेरर कमिटी यूनाइटेड नेशन का वाइस चेयरमैन भी बन चुका है। हमें यह समझना होगा कि पाकिस्तान को जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिलती चली जाएगी, भारत का पक्ष कमजोर होता जाएगा। हाल ही में भारत ने अपना प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन भेजा था जिसमें भारत के पक्ष के और विपक्ष के बहुत सारे नेता गए थे। अब मैं जानना चाहता हूं कि इससे हुआ क्या। मुझे नहीं पता, वापस आ चुके हैं वो लोग। आपको शायद पता हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि इससे होगा क्या। इस प्लेन क्रैश में जितने भी लोग दिवंगत हुए उन सभी की आत्मा के लिए हम प्रे करते हैं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। हम में से कोई भी व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि इस तरह की दुर्घटना दुनिया के किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी स्तर के लोगों के साथ कभी भी हो। यह बहुत दुखद घटना है जिसका मैं सिर्फ खेद प्रकट कर सकता हूं। आप लोगों से, टीम शोर की ओर से, अपनी तरफ से हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस तरह की कमेटी बनाने से क्या होगा, क्योंकि कमेटियां बनाना भी सरकार का एक कल्चर हो चुका है, क्योंकि शायद हम खुद से पूछते ही नहीं है कि इससे होगा क्या। धन्यवाद साथियों, मैं हूं आपका होस्ट रजत सिंह, आपके अपने चैनल शोर के लिए।